नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा, DAV कॉलेज इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। हमारे PG के बच्चे जो ऑल इंडिया से इस बार एडमिशन पाए हुए हैं, फ्रॉम क्लासरूम टू लैंड, फ्रॉम क्लासरूम टू वेवेल अप्रोच, इसके तहत हम लोगों ने बच्चों को यहाँ पर मिर्जापुर में एक सीखड़ गांव है, सीखड़ गांव में ब्लॉक में एक गांव है, उस गांव में नव चेतना संस्था है। उस संस्था में 4 साल पहले संस्था का एक तरह से निर्माण हुआ है। यहाँ के सौरभ, या उनका नाम मुकेश है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और पूरे के पूरे इलाके को उन्होंने बदल डाला। ये देखिए, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक तरीका है जिसको कि लोग खाद के जरिए बना के इसको पैकेजिंग कर रहे हैं। और इधर ये पूरे का पूरा यूनिट, ये जो कंपोस्टिंग जो है खाद से बना हुआ है, नेचुरल फार्मिंग की दृष्टि से ये गोबर और कूड़ों के मिश्रण से ये बनाया जा रहा है। इसी को वहाँ पर यूनिट के रूप में उन्होंने पैकिंग करके पूरे इलाके में ये सेल भी कर रहे हैं और इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि सरकार की मंशा भी है। हेल्दी फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशनल होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। और ये पूरे के पूरे यूनिट को लेते हुए यहाँ पर नीम ऑयल यूनिट और ये बायो चैट करके इन्होंने कल्पना किया था, इसमें जला के इससे भी कार्बन एमिशंस कम होते हैं। और ये पूरे यूनिट दिखे, यहाँ पर उन्होंने गांव में ही सोलर सिस्टम बनाया है। गांव के लोगों को देखा जाए तो सोलर सिस्टम के जरिए उन्होंने जोड़ा हुआ है, ताकि एनर्जी का भी सेविंग हो रहा है और फुल टाइम बिजली मिल रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट जो नव चेतना ने डेवलप किया रूरल डेवलपमेंट सिनेरियो में, वो गाँव में परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी परिवर्तन का द्योतक है। ये पूरा वो इस गांव में ये पूरा बनवा रहे हैं। देखिए, नया इनको स्पॉन्सर से भी मिलता है। स्वयं यहाँ पर कम से कम नहीं तो 10 से 12 लोग ऐसे एम्प्लॉयड हैं जो तेलंगाना, असम, दिल्ली, जो बच्चे 50-80 हज़ार 1 लाख तक रुपया इनको लोगों ने यहाँ पर हायर करके रखा हुआ है। और ये पूरा बिल्डिंग बना रहे हैं। यहाँ के विंध्य पर्वत में जो पहले जून तक बारिश हो जाती थी क्लाइमेट की वजह से, वो परिवर्तन हो गया है। तो क्यों परिवर्तन होगा, इसके कॉजेज़ को दिखाते हुए यहाँ पर उन्होंने किसानों के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए देखिए बिल्डिंग बनवा रहे हैं, और ऊपर जो भी बाहर से आएंगे उनके स्टे के लिए। तो गांव में ये परिवर्तन देखिए, यहाँ पर सीड्स प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाए हुए। देखिए, गणेश बीज भंडार करके है। लोग उन्नत किस्म के खेती के लिए यहाँ पर देते हैं। लैंड में लोग वहाँ पर सीड्स का प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से एक तरह से सीड को यहाँ पर सेल भी करते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बहुत सारे वीट जो BHU से निकलते हैं उसका यहाँ पर होता है। पाकिस्तान और ईरान की तरफ के भी सीड्स को ये लोग बना रहे हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा ये सोलर सिस्टम से इन्होंने जोड़ा है और चारों तरफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वीट्स, इस तरह के उपज अपने इसी ऑर्गेनिक माध्यम से कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा यूनिट खड़ा हो गया है नव चेतना के माध्यम से, जिसके अध्ययन के लिए, जिसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए हम लोग अपने बच्चों को लेकर आए। हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, लेकिन क्लासरूम में दिखा नहीं पाते हैं। क्लासरूम में एक बुकिश स्टाइल में पढ़ाना और साक्षात इस तरह के इलाके में ले आकर बच्चों को बताने का असर बहुत हो रहा है। और अब देखिए, ये कितना सुंदर, ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, जो सरकार की नीति भी है कि आप एनर्जी की तरफ बढ़िए, अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कीजिए, एमिशंस को चेक कीजिए। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ये इन्होंने डेवलप किया है। और अपने पूरे इलाके का प्रोडक्शन तो कर ही रहे हैं, गांव के लोगों को भी इसका फ़ायदा हो रहा है। इस पूरे इलाके में उन्होंने ऊर्जा मंडल का नाम दिया है। तो ऐसे एक बड़े इलाके में एक व्यक्ति जो गुजरात से मैनेजमेंट करके आता है, अपने गाँव में परिवर्तन की चेतना लाता है। और उस चेतना का फल ये है कि मैं 3 वर्ष पूर्व लगभग आया था, उस समय एक छोटी यूनिट थी। 3 वर्ष में ये लोगों ने कम से कम 20 से 25 यंग लोगों को एम्प्लॉयड किया हुआ है और 2000 किसानों को जोड़ा हुआ है। एक तरह से फार्मर प्रोड्यूसर यूनिट्स बना डाला है। और करीब इस गांव के हजारों महिलाओं को इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट से जोड़कर विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा मॉडल खड़ा किया है। ये सारे के सारे चीज़ों को दिखाने के लिए मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स डॉक्टर सिद्धार्थ आहुति और अपने सहयोगी अंशुमान जी के साथ मैं बच्चों को लेकर आया हूँ। वो बच्चे जो CUET के माध्यम से ऑल इंडिया
से आए हुए हैं, कोई राजस्थान से आया है, कोई तेलंगाना से आया है। वो बच्चों को देख के आश्चर्य हो रहा है कि पूर्वांचल के इस इलाके में भी कैसे यंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो कहते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का विकास हो रहा है। बच्चे प्रेरित भी हो रहे हैं। हमारे बच्चे से बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है और बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे। कुछ बच्चों ने अपने गांव में यहाँ पर इन्होंने माइक्रो उसको बोलते हैं कि वो कौन कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की कल्पना इन्होंने बताई, जो अभी शुरू होने वाला है। तो बच्चों ने इच्छा व्यक्त की कि हम अपने गांव में भी माइक्रो कोल्ड स्टोरेज कैसे बनाएं, कैसे सीड्स प्रोड्यूसिंग यूनिट्स बनाएं, कैसे हम ऑर्गेनिक खेती करें। ये बच्चे हमारे देखे, वो सामने हमारे फैकल्टी मेंबर्स आप देख सकते हैं, हमारे आवती और वो आप जाइए दिखा दीजिए अंशुमान जी, किस तरह सीख रहे हैं। और इस प्रकार लर्निंग का जो प्रोसेस हम लोग बदलना चाहते हैं और ये लोग पूरे गांव और पूरे देश को बदलना चाहते हैं।